में आपको इतना सुंदर सुंदर फूल नज़र आता है दोस्तों, तो आपका मन कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब इतना सारा फूल खिला हुआ देखती हूँ तो अब मैं इसके पास थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, नीलम वात्सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए कितना सुंदर हवा चल रही है दोस्तों। अब मेरा फूल जो है, फल फूल सभी बहुत अच्छी तरह से झूम रहे हैं, जैसे देखिए। और मैं भी यहाँ बैठकर इन लोग को देख रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक ही प्लांट घर में लगाए हैं, गार्डनिंग करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही प्लांट लेकिन शुद्ध हवा मिलेगी तो आपको कितना प्यारा लगता है और कितना सुंदर लगता है। तो मैं आज किसी खास प्लांट के बारे में नहीं, बस ऐसे ही आप लोग के बात करना चाहती हूँ कि अगर पौधा आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ में फूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस में। जैसे मेरा यहाँ देखिए कि कितना छोटा छोटा पॉट है, कुछ पॉलीथीन है, तो मैं इसी तरह से अपना बगीचा को सजाई हूँ छोटा से। और जब बड़ा प्लांट हो जाता है तो मैं इसमें फिर आगे इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर इसमें खाद वगैरह डाल देती हूँ। जितना सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, चारों तरफ मेरा बगीचा भरा हुआ है। तो दोस्तों, जब मैं भी शुरू से ही पौधा रखती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि इतना प्लांट रखूँगी तो कैसे रखूँगी, क्या रखूँगी, लेकिन जब पता चला कि मैं थोड़ा सा कुछ में भी ग्रो कर देती हूँ और मेरा शरीर प्लांट सही रहता है, तो मैं पॉलीथीन से ही शुरू की थी। तो एक पॉलीथीन में मैं पहले लगाई, फिर उसके बाद जैसे वहाँ देख रहे हैं, इसी तरह से मैं पॉलीथीन ऐड करते ही रहती थी। पॉलीथीन में लगाने के बाद मैं क्या की कि फिर थोड़ा सा जैसे डिस्पोजल गिलास हुआ, कुछ बोतल हुआ, तो इसमें मैं पहले ग्रो करने लगी। इस तरह से पौधा को, बोतल को काट काट कर मैं लगाने लगी और इतना बड़ा बड़ा पेड़ बनाने लगी। तो दोस्तों, जैसे देखिए कि यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है और आराम से इसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो मैं इतना प्यारा प्यारा फूल चारों तरफ इसी तरह से पाई हूँ दोस्तों। छोटा से बड़ा चीज़ कुछ भी करती रहती हूँ। और फिर क्या आप लोग के भी बताती हूँ कि आप लोग घबराइए मत कि हमें पैसा लगेगा गार्डनिंग करने में, तो ऐसे वैसे एक ही प्लांट लाइए, उसके बाद आपका प्लांट जितना चाहिए उतना बन जाएगा आपको, लेकिन उसका मिट्टी बढ़िया होना चाहिए। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पोटुला का लगाई हूँ, जो मिनी रोज़ बोलते हैं। ये तो बहुत ईजिली लग जाता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा कुछ में भी डीप कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे देखिए कि मैं यहाँ एलोवेरा में कुछ ढकना के काटी हूँ डिब्बा को और उसमें लगाई हूँ, और इतना सारा ग्रोथ है, एलोवेरा भी इतना हो गया है। तो मेरा जो भी प्लांट आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा में ही पहले लगाई थी। तो दोस्तों, इतना सुंदर सदाबहार है, जैसा इसका नाम है सदाबहार, वैसा ही इसका काम भी होता है। तो अगर आप चाहें तो जी 2-3 कलर एक में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कलर ज़्यादा नज़र आता है। एक इससे ज़्यादा पिंक आता है, जो पूरा पिंक रहता है, और ये पर्पल कलर का है। तो आप एक में भी इसको लगा सकते हैं और अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो मेरा देखिए कि यहाँ 2 प्लांट है इसमें, एक ही में, एक वाइट है, एक पर्पल है, और अलग भी है, और कुछ पॉलीथीन में भी है बहुत सारा। जैसे पीछे देखिए, यहाँ देखिए कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होता है। तो दोस्तों, मैं इतना फूल कैसे पाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करते ही रहती हूँ कि आप भी बनाइए, आप भी इस तरह से करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा भी आप कमेंट द्वारा पूछ लीजिएगा, तो मैं बता देती हूँ। तो मैं आप लोग को बताऊंगी, आप उसी फॉलो कीजिए तो आपका भी पौधा बहुत सुंदर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितना सुंदर रेड खिला हुआ है। और जैसे मैं सतरंगी गुड़हल बताती हूँ, तो भी मेरा सभी प्लांट इधर सतरंगी गुड़हल है दोस्तों। जैसे देखिए कि पॉलीथीन की जैसे बात मैं करती हूँ, तो देखिए मेरा कुछ सामान का जो ये बैग है, इसमें मैं ग्रो की। अब इतना ज़्यादा देखिए कितना फूल है इसमें। तो इसी तरह से मैं लगाते ही रहती हूँ दोस्तों। सभी प्लांट मेरा अच्छा रहता है, फल फूल जो भी रहता है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप छोटा से बड़ा कंटेनर में कर सकते हैं। जैसे देखिए इतना सुंदर गुआभा का प्लांट, देखिए गुआभा लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है। तो मेरा प्लांट इसी तरह से चलते ही रहता है। तो अधिक फ्लावरिंग के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो तो उसके लिए आपको गुड़ाई करना है।
आप जो भी पौधा लगाए सिर्फ बालू मिट्टी गोबर की खाद या पत्ती खाद या बर्मी कुछ में भी डाल के लगा दीजिए, थोड़ा सा बराबर मात्रा में। उसके बाद जब पौधा आपको तैयार हो जाता है तो क्या करना रहता है, कुछ दिक्कत की बात नहीं रहती। आपके पास जो भी घर में खाते हैं वो चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे नींबू हुआ, आपको संतरा हुआ, केला हुआ, प्याज हुआ, उसका जितना छिलका रहता है उसको आप पानी में डिप कीजिए। अब मैं बनाना पील और ओनियन पील दोनों का बनाई हुई वीडियो आप देख सकते हैं कैसे बनता है। और जैसे आप तेल का जैसा मिल होता है उसके ऊपर जाइएगा, आपको तो चाहे दुकान पर मिल जाता है कि सरसों खली दीजिए, तो सरसों खली आपको मिल जाएगा। उसको आप एक टुकड़ा डाल सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं इतना ज़्यादा ली हूँ, थोड़ा सा इस सब में डालने के लिए एक एक चम्मच इतना छोटा छोटा पॉट में आप गुड़ाई करके आप डाल दीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा इससे मिट्टी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस पर उर्वरक जितना होता है ना कि बहुत ज़्यादा इसमें फल फूल लगेगा आपको। तो आप फल भी लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, चाहे आप सब्जी भी लगा सकते हैं। तो सरसों खली बहुत अच्छा काम करता है। लिक्विड बनाते हैं सरसों खली तो उसमें थोड़ा सा आप डीएपी डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा ग्रोथ भाग जाएगी। करके इसको जड़ को हटा दीजिए। तो जैसे देखिए कि मैं मिट्टी इसमें से निकाल ली हूँ और जड़ भी अलग कर दी हूँ दोस्तों। और इसको अब क्या करना है कि जैसे आपको देखिए ये सरसों खली है, इसको इस तरह से आपको लेकर इसमें डाल देनी है, इस तरह से। और ये धीरे धीरे आपको अब्जॉर्ब होते ही जाएगा। उसके बाद अगर आपको पास मिट्टी दूसरा है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं तो आप उस मिट्टी जो निकाले उसको भी इस ऊपर से ढांक सकते हैं। तो देखिए मेरे पास तो मिट्टी रहता है, मैं अभी प्लांट में डालने के लिए बनाई हूँ, तो इस तरह से इसको मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से आप सभी प्लांट, जितना प्लांट आपके पास होगा उसको आप इसको इस तरह से ढक दीजिए। और जब इस पर पानी जाएगा तो धीरे धीरे आपको पौधा में बहुत ज़्यादा जड़ तक पहुंचाएगा और बहुत इसको सुंदर बना देगा। तो दोस्तों इसी तरह से करनी है आपको। और इसमें अगर गीली मिट्टी है तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का आप दे सकते हैं। और ये जब धीरे धीरे पानी डलाएगा अब्जॉर्ब होते ही जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत सुंदर प्लांट हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ, अगर आप फॉलो करिएगा तो आपको भी प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल फल आएगा। जो भी सब्ज़ी लगाते हैं उसमें सरसों खली बहुत अच्छा मात्रा में काम करता है, अच्छा काम करता है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है इसका। गोबर की खाद और सरसों खली का रिज़ल्ट से ही मुझे इतना मिला है दोस्तों। मैं ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट ये चीज़ नहीं यूज करती हूँ, मैं ज़्यादा गोबर की खाद ही यूज करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। है कि मैं इतना सारा सरसों खली ली हूँ और इसको मैं आज इसको मिक्सी में पीसना है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी के लिए फ़ायदा रहता है। इससे हमारा जितना पौधा हो बहुत सुंदर हो जाता है, आसानी से पिसा जाता है दोस्तों। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मत कीजिएगा, हल्का छोटा कर देना पड़ता है इसको। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मैं जितना सरसों खली था सबको पीस ली हूँ और इसको एक जार में भर के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधा मेरे पास है तो उसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी तो थोड़ा सा में ही ये ख़त्म हो जाता है। तो आप पौधा में 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालिए।